हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए उत्तर प्रदेश की स्पेशल क्लास फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर पहला, उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। ऑप्शन नंबर ए सरसों, ऑप्शन नंबर बी जौ, ऑप्शन नंबर सी कपास, ऑप्शन नंबर डी गन्ना। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नकदी फसल है। इसके बारे में और भी कुछ डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र के लगभग 13% भाग पर, उत्तर प्रदेश के कृषि योग्य जो भूमि है उसके 13% भाग पर गन्ना होता है। और उत्तर प्रदेश में हमारे देश का लगभग 41.8%, मतलब लगभग 42% जो भाग है गन्ने का, वो केवल उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। इसके अलावा इसके दो प्रमुख क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में, एक है तराई क्षेत्र और दूसरा गंगा यमुना दोआब का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2, उत्तर प्रदेश में बैट कब लागू किया गया। ऑप्शन नंबर ए 2005, ऑप्शन नंबर बी 2006, ऑप्शन नंबर सी 2007, ऑप्शन नंबर डी 2008। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2008। इसके और भी कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में जो बैट लागू हुआ था वो 1 जनवरी 2008 में। इससे पहले जो व्यापार कर नाम, उत्तर प्रदेश में व्यापार कर नाम से एक कर था, उसके स्थान पर बैट लागू 1 जनवरी 2008 में किया गया था। उससे पहले व्यापार कर में जो थी 15 दरें थी, उसके बाद बैट लागू होने के बाद कुल 4 दरें रह गईं। बैट की जो फुल फॉर्म होती है वैल्यू एडेड टैक्स, हिंदी में इसे मूल्य संवर्धित कर भी कहते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। ऑप्शन नंबर ए मेरठ, ऑप्शन नंबर बी नोएडा, ऑप्शन नंबर सी रायबरेली, ऑप्शन नंबर डी वाराणसी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी रायबरेली। इसके बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट्स डिस्कस करते हैं। आधुनिक रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली उत्तर प्रदेश में रायबरेली के पास लालगंज में है। भारतीय रेलवे के रेल निर्माण कोच की इकाई है। ये भारत में एक जो है तमिलनाडु में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है और पंजाब में कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री है। और ये जो है उत्तर प्रदेश की रायबरेली में स्थित ये तीसरी, भारत की तीसरी सबसे बड़ी रेल कोच फैक्ट्री है। 4, उत्तर प्रदेश में कुल कितने शहर स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 12, ऑप्शन नंबर सी 15, ऑप्शन नंबर डी 18। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12 शहर उत्तर प्रदेश के स्मार्ट सिटी योजना में आच्छादित हैं। और ये शहर उत्तर प्रदेश में जो 12 शहर हैं वो निम्न हैं: अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली, झांसी, कानपुर, इलाहाबाद, लखनऊ, वाराणसी, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आगरा और रामपुर। ये 12 जिले हैं जो स्मार्ट सिटी योजना से आधारित हैं, जो उत्तर प्रदेश के हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5, उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां पर तांबा पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए बांदा, ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर सी ललितपुर, ऑप्शन नंबर डी बुलंदशहर। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का एकमात्र क्षेत्र जहां पर तांबा पाया जाता है ललितपुर है। कौन सा जिला है? ललितपुर जिला है। ललितपुर जिला उत्तर प्रदेश का, ललितपुर एक ऐसा जिला है जहां पर तांबा पाया जाता है। यहाँ के सोनराई क्षेत्र में की आग्नेय चट्टानें और पर्वत चट्टानों में तांबा पाया जाता है। इन चट्टानों में लगभग 4 से 5% तक तांबा पाया जाता है। ललितपुर जिले में ही यूरेनियम के भंडार भी पाए जाते हैं। यूरेनियम यूपी में सिर्फ ललितपुर में ही पाया जाता है। इस तरह से उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में यूरेनियम और तांबा तो धातुएं सिर्फ ललितपुर में ही पाई जाती हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6, अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 5, ऑप्शन नंबर बी 7, की संख्या कुल 9 है। उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की है। इसमें जो जलवायु क्षेत्र हैं वो निम्न है: एक तराई क्षेत्र, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान, दक्षिण पश्चिमी अर्धशुष्क मैदान, मध्य मैदान, बुंदेलखंड, उत्तर पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, विंध्य क्षेत्र, जलवायु क्षेत्र। इस तरह से कुल 9 जलवायु क्षेत्र उत्तर प्रदेश में हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार
उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 कानपुर, ऑप्शन नंबर बी लखनऊ, ऑप्शन नंबर सी अलीगढ़, ऑप्शन नंबर डी बरेली। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कानपुर। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की जनसंख्या जनसंख्या शहर के मामले में, किसके मामले में? शहर के मामले में लखनऊ से ज्यादा है, लेकिन कुल जनसंख्या के मामले में लखनऊ की जनसंख्या कानपुर से अधिक है। इसका मतलब शहर के मामले में कानपुर की जनसंख्या अधिक है और कुल जनसंख्या के मामले में लखनऊ की जनसंख्या कानपुर से अधिक है। उत्तर प्रदेश में आबादी के अनुसार घटते जिले निम्न है। पहला जो है, सबसे पहली अधिक आबादी आबादी जो है वो किसमें? इलाहाबाद में। उसके बाद मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़, लखनऊ और कानपुर। इस तरह से घटते हुए क्रम में ये है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 8। उत्तर प्रदेश राज्य में निम्न में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए माता टीला बांध, ऑप्शन नंबर बी रामगंगा बांध, ऑप्शन नंबर सी मेजा बांध, ऑप्शन नंबर डी रेहंद बांध। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रामगंगा बांध। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। ये बिजनौर जिले में स्थित है, नदी पर, रामगंगा नदी पर स्थित है। इसका निर्माण 1948 में हुआ था। इसकी कुल ऊंचाई जो है 128 मीटर है। और जो हमारे रामगंगा बांध है वो रामगंगा नदी पर बिजनौर जिले में। माता टीला बांध बेतवा नदी पर झांसी जिले में, उत्तर प्रदेश में है ये। मेजा बांध कहाँ है? कोठारी नदी पर भीलवाड़ा राजस्थान में पाया जाता है। ये उत्तर प्रदेश का बांध, मेजा बांध जो है उत्तर प्रदेश का बांध नहीं है, ये कोठारी नदी पर है और भीलवाड़ा राजस्थान में पाया जाता है। रिहंद बांध रिहंद नदी पर है, ये भी उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में पाया जाता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 9। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व क्या है? ऑप्शन नंबर ए 920, ऑप्शन नंबर बी 620, ऑप्शन नंबर सी 720, ऑप्शन नंबर डी 829। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 829। जो है वो कितना है? 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जो जनसंख्या घनत्व है वो किसमें नापते हैं? प्रति वर्ग किलोमीटर में। 2011 की जो जनगणना जो हुई उसके अनुसार 690 ये आंकड़ा था। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। बिहार का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, 1102 है। जो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, कितना? 1102 बिहार का, जो प्रथम स्थान पर है जनसंख्या घनत्व में। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 10। उत्तर प्रदेश के किस मंडल को विश्व के उत्कृष्ट कालीन उद्योगों का केंद्र माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए आजमगढ़, ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर सी देवी पाटन, ऑप्शन नंबर का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर। तो फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। मिर्जापुर जो है मंडल विश्व में श्रेष्ठ कालीन उद्योगों के केंद्र माना जाता है। ये अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण बहुत ही लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है सबसे तेजी से बढ़ता हुआ एक क्षेत्र है माना जाता है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11। जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए मैपिंग सीट, ऑप्शन नंबर बी भू अधिकारों के प्रलेख, ऑप्शन नंबर सी बंटवारे के नक्शे की कपड़े की कॉपी, ऑप्शन नंबर डी कृषि प्रलेख। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भू अधिकारों के प्रलेख। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। भारत में प्रयुक्त होने वाले जमाबंदी शब्द का तात्पर्य रिकॉर्डों के अधिकार से है। रिकॉर्ड, इसका विशेष अर्थ जो है भूमि के रिकॉर्ड के संदर्भ में लिया जाता है। यह एक रिकॉर्ड दस्तावेज है जिसमें तहसील के स्तर के आने वाले प्रत्येक गांव का रिकॉर्ड रखा जाता है। इसमें होती है भूमि स्वामी का नाम होगा, कृषि भूमि जो होती है उसका क्षेत्र जो है कहाँ पर है वो भी होगा, भूस्वामी के जो हिस्से होंगे वो भी होंगे। इसके अलावा अन्य जो इसमें भी अधिकार हैं वो सभी इस रिकॉर्ड में पाए जाते हैं। इस तरह से इसका जो राइट आंसर कौन सा होगा? भू अधिकारों के प्रलेख। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 12। उत्तर प्रदेश में बारिश के मौसम में निम्न में से कौन से गीत गाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए बिरहा, ऑप्शन नंबर बी रसिया, ऑप्शन नंबर सी चैती, ऑप्शन नंबर डी कजरी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी कजरी। पूर्ण फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। कजरी एक लोकगीत है जो उत्तर प्रदेश में सटे क्षेत्रों में बरसात के मौसम के दौरान महिलाओं द्वारा गाया जाता है। भाद्रव मास के दूसरे पक्ष के तीसरे दिन महिलाएं इस रात में दौरान कजरी गाती हैं
और अर्धवृत्त में नृत्य करती हैं। इसका इस्तेमाल अक्सर अपने प्रेमी के लिए एक महिला की लालसा का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये बरसात के मौसम में ही गाया जाता है, बरसात में। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 13। उत्तर प्रदेश में एक वर्ष में न्यूनतम कितनी ग्राम सभा की बैठक होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 3, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 2। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2। पूर्ण फैक्ट जानते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रत्येक ग्राम सभा को एक वर्ष में 2 बैठकों का आयोजन करना होगा और इसकी जो अध्यक्षता करेगा ग्राम प्रधान करेंगे। 2 ये बैठकें होती हैं, एक खरीफ की एक रबी की। खरीफ को जो फसल कटने के बाद जो तुरंत बाद बैठक होती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं, और रबी की फसल जैसे गेहूं की फसल कटने के बाद जो भी बैठक होती है उसे रबी की फसल कहते हैं। इस तरह से एक वर्ष में 2 बैठकें करना अनिवार्य है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 18 वर्ष। इसका आइए इसके महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि उसका नाम संबंधित मतदाता सूची में न हो। पहले नंबर पे मतदाता सूची में होना अनिवार्य है। दूसरे नंबर पे उसकी आयु 21 वर्ष पूरी हो चुकी हो। पंचायती राज के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के 3 स्तर होते हैं: ग्राम स्तर, जिला पंचायत स्तर और जिला स्तर। ग्राम पंचायत में ग्राम स्तर पर कार्य करती है और ये एक स्थानीय स्वशासन की सबसे पहली इकाई है। क्या ग्राम पंचायत जो है स्थानीय स्वशासन की प्राथमिक इकाई मानी जाती है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15। 1 एकड़ कितने वर्ग गज के बराबर होता है? ऑप्शन नंबर ए 4840, ऑप्शन नंबर बी 2025, ऑप्शन नंबर सी 4425, ऑप्शन नंबर डी 3025। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 एकड़ में 0.0015,625 वर्ग मील होते हैं। गज में वर्ग गज में 4840 वर्ग गज होते हैं, ये हमारा आंसर है। फुट में 43,500 वर्ग फुट होते हैं 1 एकड़ में, और 4047 वर्ग मीटर में 4047, और हेक्टेयर में 0.405 हेक्टेयर के बराबर होता है। ये अलग अलग पैमाने पे अलग अलग होते हैं, वर्ग मील में, वर्ग फुट में, वर्ग गज में, वर्ग मीटर में, वर्ग हेक्टेयर में। इस तरह से जो हमारे हैं अलग अलग इकाइयों में अलग अलग इनका मान होगा। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 16। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए बुंदेलखंड का, ऑप्शन नंबर बी ब्रजभूमि का, ऑप्शन नंबर सी अवध का, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रजभूमि। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करते हैं। चरकुला ब्रजभूमि का लोक नृत्य है। यह नृत्य रथ के पहिए पर घड़ा रखकर किया जाता है। इसे घड़ा नृत्य भी कहते हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है? ऑप्शन नंबर ए थारू, ऑप्शन नंबर बी गोंड, ऑप्शन नंबर डी खैरवार, ऑप्शन नंबर डी चेरो। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए थारू। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करते हैं। थारू जनजाति उत्तराखंड के नैनीताल जिले से उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले तक तराई क्षेत्र में निवास करती है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाली जनजाति है। थारू हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदुओं के त्योहारों को मनाते हैं। ये जो है दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। थारू दीपावली को शोक के रूप में मनाए जाते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, कौन सी जनजाति शोक के रूप में मनाती है दीपावली को? तो कौन मनाती है? थारू। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट प्रदान करते हैं जिसे रोटी कहा जाता है। और भारत के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो भारत में सर्वाधिक सबसे बड़ी जनजाति जो कौन सी है वो गोंड है। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18। उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1979 में, ऑप्शन नंबर बी 1961 में, ऑप्शन नंबर सी 1989 में, ऑप्शन नंबर डी 1999 में। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 1989 में। अब इसके महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1947 में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी जो है उसको राजभाषा घोषित किया गया था। कब? 1947 में। इसके बाद 1989 में उर्दू को द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया था। और उर्दू के विकास और प्रचार प्रसार के लिए उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना 1900
1972 में की गई थी। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 19। उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या है। ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 3, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी 5। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं जो निम्न है। पहला नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी फैजाबाद, राज्य विश्वविद्यालय है ये। दूसरा सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ, जो भी राज्य विश्वविद्यालय है। और तीसरा चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर, ये भी राज्य विश्वविद्यालय है। और चौथा है सैम हिंग वाटम इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, ये डीम्ड विश्वविद्यालय है। और पांचवा है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, ये झांसी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस तरह से ये 5 कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में हैं। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी लंबी अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। ऑप्शन नंबर ए घाघरा नहर, ऑप्शन नंबर बी केन नहर, ऑप्शन नंबर सी निचली गंगा नहर, ऑप्शन नंबर डी शारदा नहर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी शारदा नहर। नहर शारदा नहर है, इसकी लंबाई 12,368 किलोमीटर है। निचली गंगा नहर की लंबाई जो है 8,800 किलोमीटर है। निचली गंगा नहर वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में स्थित है। हमने क्वेश्चन नंबर 21। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 1952 में, ऑप्शन नंबर बी 1953 में, ऑप्शन सी 1954 में। इसके महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना 1954 में प्रारंभ की गई थी। ये योजना जन कल्याणकारी योजना थी। ये इसका उद्देश्य भूमि सुधार, हरित क्रांति, ग्रामीण विकास से सीधा संबंध था। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22। उत्तर प्रदेश सरकार की कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए मनोरंजन कर से, ऑप्शन नंबर बी व्यापार कर से, ऑप्शन नंबर सी स्टाम्प शुल्क से, ऑप्शन नंबर डी राज्य उत्पादन शुल्क से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी व्यापार कर से। हमने क्वेश्चन नंबर 23। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र, ऑप्शन नंबर सी लखीमपुर खीरी, ऑप्शन नंबर डी बिजनौर। ये जो क्वेश्चन है यूपी के परिप्रेक्ष्य में है, यूपी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सोनभद्र। महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति में कुल जनसंख्या लगभग कितनी है, 11,34,273 है, जो कुल जनसंख्या का लगभग 0.3% है। राज्य में प्राय सभी जिलों में अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं, लेकिन सोनभद्र जिले में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है, जो 3,85,018 है। इसके बाद बलिया और सबसे कम जो जनसंख्या अनुसूचित जाति की इसमें है बागपत में। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 24। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। ऑप्शन नंबर ए मथुरा, ऑप्शन नंबर बी सिंगरौली, ऑप्शन नंबर सी नरौरा, ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नरौरा। इसके कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस करते हैं। उत्तर प्रदेश में एकमात्र परमाणु ऊर्जा केंद्र नरौरा जो बुलंदशहर जिले में स्थित है। इसकी पहली इकाई 12 मार्च 1989 को संचालित की गई तथा दूसरी इकाई 24 अक्टूबर 1991 को आरंभ हुई। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र ISO 1400J प्रमाणन प्राप्त करने वाला एशिया का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये एकमात्र ऊर्जा संयंत्र है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसमें कितनी यूनिट है, 2 यूनिट है। एक की स्थापना 12 मार्च 1989 को हुई थी और दूसरी यूनिट की स्थापना 24 अक्टूबर 1991 को हुई थी। अब हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 25। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हुमायूं, ऑप्शन नंबर बी अकबर, ऑप्शन नंबर सी शाहजहां, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फैक्ट डिस्कस करते हैं। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के रुष्ट होकर जौनपुर के मुल्ला यजदीन ने अकबर के विरुद्ध फतवा जारी किया था। ये जो मुल्ला थे कहा गए जौनपुर के मुल्ला यजदीन का नाम था, इनका नाम क्या था यजदीन। सामने आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। इसका आंसर आप सबको देना है। क्वेश्चन नंबर 26 है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
हमारा चैनल देखने के लिए धन्यवाद।